हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक रिफ्लेक्शन। नाउ आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी लाइट किसी भी मटेरियल के साथ स्ट्राइक करती है तो लाइट के साथ कुछ चीज़ें होती है, लाइक इट कैन अंडरगो reflection, like some part of light can undergo reflection, वो बाउंस बैक हो जाएगी। कुछ पार्ट लाइट का रिफ्रैक्ट हो जाती है, लाइट कैन अंडरगो रिफ्रैक्शन। वी कैन से लाइट और ये जो वेव होती है इट कैन अंडरगो ट्रांसमिशन, और वी कैन से ट्रांसमिट हो जाएगी या तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो हियर इन टुडे वी जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस फिनोमेना जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो होता क्या है कि रिफ्रैक्शन की अगर हम बेसिक सी डेफिनेशन समझे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि जब कोई भी बीम ऑफ लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, लेट्स से कोई बीम ऑफ लाइट है दैट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम और ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, तो जब दूसरा, लेट्स से दिस इज द बीम और यहाँ पे मीडियम वन है, और जब ये बीम ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम में चली जाएगी, when it will go in the medium 2, it will, let's say the medium 2, what will happen, let's say this is the medium 2, ये भी transparent है, let's say this is also transparent, ये medium है, होगा क्या, ये जो beam of light है some part of it will undergo, कुछ part of light will undergo reflection, कोई part वापस आ जाएगा और कोई part जो है will undergo refraction, or we can say some part will enter the medium second. So जब beam of light आई, कुछ light वापस चली गई, that we will call as reflection, और कुछ part of light will enter in the medium second जिसको हम refraction कहते हैं। अच्छा, जब ये medium change हुआ तो जो beam of light का जो path है, ये path will change. So we can say the change in the path of beam of light, which happened due to the change of medium, change in the path of light, or we can say which happened due to the change of medium, उसी को हम कहते हैं that is refraction. So necessary condition क्या है refraction और reflection में difference जो dictate इन करता है, वो यही होता है कि refraction में जो है ना, medium का change होना जरूरी है, medium should change, अगर सेम मीडियम में वापस आ जाएगी that will be reflection. So if we will sum up the definition of reflection, we will say the change in the path of, अगर हम यहाँ पे बीम की बात करेंगे, बीम ऑफ लाइट when it enters another medium. So जब ये दूसरे मीडियम में यही लाइट चली गई, इसकी वजह से क्या हुआ, लाइट में एक टेंडेंसी है टू गो इन अ स्ट्रेट लाइन, as it was supposed to go in a straight line, now it will change path. So इस पाथ की चेंज करने को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. So what we will say that refraction का main cause यहाँ पे क्या हुआ, that was the change in medium, that will cause a change in speed, that is the secondary जो हम अभी डिस्कस बात करेंगे. जब change in medium होगा तो there will be refraction. Fine. अभी हम डिस्कस करेंगे on what factors it depends and all that. So after that we just have to remember there are certain laws which are to be understood, laws of refraction. तो कुछ laws आपको already पता हों, but herein we just have to understand some of the basics. So the first very interesting law is कि जब भी light, whenever light goes from, whenever
light goes from one medium to another, when light goes from one medium to another, तो होता क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, और जो फेज होता है लाइट का, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, दे डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज दे डू नॉट चेंज। रीजन क्या है फ्रीक्वेंसी का चेंज क्यों नहीं होता, इवन दो वेवलेंथ चेंज होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होती है अगर सोर्स चेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स रादर देन मीडियम। अच्छा, frequency and phase of the light will not change. What will change? But velocity and what we will say, the wavelength of the light will change. These things will change. So this is the first law, which states that when light goes from one medium to another, frequency does not change. This is new. This we will call the frequency. And the phase will not change, because do remember, even though the velocity or wavelength change हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी इसलिए चेंज नहीं होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होती है जब हमारा सोर्स चेंज होता है। तो सेकंड पार्ट जो है, सॉरी सेकंड लॉ है, दैट सिंपली सेज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, जो रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, एंड नॉर्मल, all lie in the same plane, all lie in the same plane, that is the second law। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है डिटेल में रिफ्लेक्शन में, सेम प्लेन का मतलब क्या है। अच्छा, इसमें जो थर्ड लॉ है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट वी कॉल एज स्नेल्स लॉ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारा आर आई होता है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट ले लूं, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन आई होगा, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ आई, या साइन ऑफ आर, दैट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट विल बी ऑलवेज, किसी भी पॉइंट पे एक मीडियम में कांस्टेंट होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। What does the third law says? It says that the product of refractive index and sine of angle of incidence, या sine of angle of refraction, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मीडियम में, किसी भी पॉइंट पे ले लोगे ना आप, जिस भी एंगल पे वो इंसिडेंट हो रहा है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही दे देगा। तो व्हाट डज दैट मीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें पता है, वी नो दैट्स म्यू multiplied it by sin I, that's the I is nothing but the angle of incidence over here, एक constant value होगा, एक fixed value, that is important। या मैं ये कह सकता हूँ कि let us say this is the medium 1, जिसका refractive index mu 1 है, और ये कोई medium 2 है जिसका refractive index mu 2 है, ठीक। तो I can say light यहाँ से आई, इधर it will bend towards or away from the normal, that's a secondary part जो हम आगे पढ़ने वाले। It simply says that mu 1 of sin I 1 will be equal to the refractive index of sin I 2, right? और अगर हम इसको फर्दर समझ लेंगे, we can say that I1 को मैं एंगल इंसिडेंस कह सकता हूँ, I2 here will be क्योंकि ये वाली रे जो है रिफ्रैक्ट हो गई है, इसको मैं रिफ्रैक्टेड रे कहूंगा, और ये जो यही एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, let's say it is getting bended like this way, और ये वाला एंगल बना रहा है, let's forget about this, तो ये जो एंगल होगा that is R। So I can say that mu 1 of sin I, यानी यहाँ से लाइट आई, this is the angle of incidence, that is equal to the mu 2, अब जिस मीडियम में गई उस मीडियम में
इसी लाइट ये जो है रिफ्रैक्ट होगी, इट विल फॉर्म एन एंगल डिफरेंट, क्योंकि एंगल आई और एंगल आई इसमें बराबर नहीं होते, एज वी हैव सीन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज द लॉ जो हमारा स्नेल्स लॉ है। इफ वी विल फर्दर डिराइव इट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पसेस, सो इफ अगर मैं म्यू टू और म्यू वन को डिवाइड कर लूं, सो आई कैन से म्यू टू ओवर म्यू वन विल गिव मी साइन आई ओवर साइन आर। नाउ यहाँ पे समझना है, what does this mu2 or mu1 means? This means the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Do remember, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और आप ये समझ लीजिए, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होगा एयर म्यू जी, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और आई कैन से लाइट जो है वो एयर में आई और गिलास में चली गई। दैट इज सिंपली, सपोज इफ आई विल हियर आई विल, दिस इज एयर एंड दिस इज गिलास, लेट्स से दिस इज वाटर। नाउ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, लेट्स से दिस इज गोज दिस वे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का म्यू जी है, इसका म्यू ए है। अगर यहाँ पे मुझे स्नेल्स लॉ लगाना होगा, इफ आई जस्ट हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ ओवर हियर, व्हाट आई विल डू, I will write refractive index of air गिलास। सिंपल है, एयर में लाइट आई, गिलास में चली। अगर यहाँ पे मुझे डिक्टेट करना हो, तो आई विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर गिलास में आई, वाटर में गई लाइट, है ना। सो दिस इज सिंपली नोटेशन ऑफ इट। म्यू वन म्यू टू का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। दिस इज द important point जो हमें समझना। दिस इज simply the what we call as the Snell's law. Now अगर हम इस refractive index को पढ़ेंगे, now what is this refractive index? So we will simply say, इसको समझना है, refractive index शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आ रहा है refractive index। अच्छा, जब ये इंडेक्स है तो इट विल बी रेशियो ऑफ समथिंग जो हमें पढ़ना है, इसको डिनोट जो करते हैं ना, म्यू से डिनोट। अच्छा, ये ध्यान रखना है आपको, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, नॉट द property of wave, it's not the property of wave or light, it is the property of, ये प्रॉपर्टी होती है, बट प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर मीडियम चेंज होगा, लाइट चेंज ना करो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहेगी। दैट्स व्हाई वी राइट ए म्यू जी या वन म्यू टू। तो इसकी जो वैल्यू है म्यू जो है, ये म्यू, इट डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का बना हुआ है मीडियम, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम। और मोर ओवर ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी जो कलर है, या इवन दो यू मस्ट रिमेम्बर दिस डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम फिजिक्स में कलर की बात करते हैं, वी अंडरस्टैंड कलर बाय वेव। अगर मैं रेड की बात करता हूँ, तो मतलब मैं उसके पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू की बात करूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब इस म्यू की वैल्यू जो डिफरेंट टू डिफरेंट है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल कैसा, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि लाइट की वेवलेंथ कितनी है, कैसे डिपेंड। अच्छा, जब हम म्यू को पढ़ते हैं ना, अच्छा इसको समझने के लिए, इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में।
देखिए, जब लाइट एयर में आई, लेट्स से इसकी वेलोसिटी कुछ भी थी, या मैं वैक्यूम की बात करूं या एयर की बात कर लूं, इसकी कोई भी वेलोसिटी हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, दैट इज 3 इंटू 10⁸। अच्छा, एयर के बाद, अच्छा ऐसे समझते हैं, और यहाँ पे क्या आया, एक कोई मीडियम आया वाटर। अब जब लाइट वाटर में चली गई एयर से, लेट्स से ऐसे समझते हैं, एयर में थी, एयर में जो स्पीड थी वो 3 इंटू 10⁸ थी। अब ये लाइट जो है ना किसी दूसरे मीडियम 2 में चली गई, लेट्स से एनी मीडियम, लेट्स से वाटर। अब इसकी वेलोसिटी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, बिकॉज देयर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, जो मीडियम 2 है वो ऑप्टिकली मोर डेंसर है। लेट अस से इसमें जो वेलोसिटी है लाइट की, लेट्स एज्यूम कर रहे हैं हम 2.5 इंटू 10⁸। तो जब मैं एक रेशियो निकालूंगा दोनों वेलोसिटीज का, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इसी मीडियम में, यहाँ पे मैंने बात करी इन वाटर, तो ये जो रेशियो निकलता है ना, इसी को हम म्यू कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, जो हम ऑलमोस्ट सेम ले लेते हैं, ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है, लेट अस से ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू वेलोसिटी की लाइट की वेलोसिटी जो है ना 2 इंटू 10⁸ हो गई। दैट मीन्स ये वैल्यू घट रही है। अगर ये वैल्यू घट रही है, मतलब उस किसी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की वैल्यू घट रही है, दैट मीन्स म्यू बढ़ेगा। सो इसका मतलब अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मोर है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस। तो यहां से हमें एक आइडिया पता लग जाता है कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। So herein we can just understand this concept that refractive index gives us an idea about the medium, that कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, है ना, उसकी वैल्यू हमें बता देगा। तो ये हमें एक चीज पता होनी चाहिए, लेट्स से जैसे हमने ये पढ़ा है, व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। म्यू की जो वैल्यू होती है ना, जो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, डायमंड है उसकी 2.42 है। व्हाट डज दिस मीन, म्यू इक्वल्स टू 2.42। अब इसी मीडियम में, डायमंड में जब लाइट चली जाएगी, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी वो हमें समझना है। तो हमें पता है म्यू इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट इन सम इन एयर और वैक्यूम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ओवर स्पीड ऑफ वेलोसिटी, और सॉरी वेलोसिटी ऑफ दिस लाइट इन वी कैन से इन एनी मीडियम। लेट्स से हियर हम डायमंड की बात करें, तो डायमंड का म्यू जो है दैट्स 2.42, सी जो है दैट्स 3 इंटू 10⁸ ओवर वेलोसिटी इन डायमंड। तो जब हम वेलोसिटी इन डायमंड निकालेंगे, दैट विल बी 3 इंटू 10⁸ ओवर 2.42। तो यहाँ एक पॉइंट समझते हैं। और दूसरा, यही मैं बात करूं म्यू की, म्यू जो होता है वो बेंजीन के लिए अगर मैं ले लूं 1.50 होता है, दैट्स फॉर बेंजीन। अब देख लीजिए, जब यही लाइट अभी डायमंड में गई थी, तब उसकी वेलोसिटी वहां पे कितनी थी। अब जब यही लाइट बेंजीन में जाएगी, वहां पे कितनी होगी, दैट्स 1.50 इक्वल सी ओवर वेलोसिटी इन बेंजीन। तो वेलोसिटी इन बेंजीन विल बी 3 इंटू 10⁸, जो सी की वैल्यू होती है, ओवर 1.5। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि हाउ this velocity of sorry this refractive index will give us an idea. So हम अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे जो velocity of light in diamond होगी, वो velocity of diamond that will be 1.239 या 1.24 ले लेंगे हम, टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम यहाँ की बात करेंगे, that is velocity of light in benzene, that will be 2 into 10⁸ तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो उसी जिस मीडियम में, तो वेलोसिटी कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी
ज्यादा हो जाए। अब हम बात करेंगे जो हम एयर के लिए लेते हैं, या हम एयर की जनरली जो ले लेते हैं वो, और वैक्यूम की ले लेते हैं, ऑलमोस्ट वन ही ले लेते हैं, दैट्स 1.000293। तो दैट इज ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा, यहाँ पे हम रिफ्रैक्ट इंडेक्स को लिखते हैं कैसे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये हमें यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, सपोज लेट अस से, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। लाइट अगर मीडियम 1 से चली गई मीडियम 2 में, अब अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो मैंने क्या बताया था, 1 मीडियम में आई, 2 मीडियम में चली गई, मीडियम 2 में चली गई। तो आई विल से इट, वी कैन राइट इट μ2 और μ1। क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू 1। जब भी हम कहते हैं ना डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to time, we always divide that. So we will say refractive index of second with respect to 1। अच्छा, जब इस μ2 की बात करूंगा मैं, individually this μ2 was c over v2। let's say this was a medium 2, इसमें velocity v2 है। individually μ1 कितना था, speed of light in air divided by velocity of light in this medium 1 μ1। तो जब मैं इसको इस वैल्यू में रख लेता हूँ, इन दो वैल्यूज को, सो व्हाट आई विल गेट, 1 μ2 will be simply equal to v1 over v2। what does that mean? This is the speed of light in medium 1 or speed of light in medium 2। मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात कर। सिमिलरली अगर मैं 2 μ1 लिख दूं, दैट मीन्स सेकेंड मीडियम 2 में लाइट थी, अब मीडियम 1 में चली गई, that's the refractive index of medium 1 with respect to medium 2। so here and I can simply say, अगर 1 μ2 v1 by v2 थे तो ये वाला v2 over v1 होगा। this is to be remember, ये हमें पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, हम उसे कहेंगे कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट, अगर मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। यहाँ पे मास डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसर की बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की। तो इसका मतलब म्यू ज्यादा, ऑप्टिकल, अगर मैं लिख दूं डेंसिटी ज्यादा, लाइक मैं ऐसे लिख दूं मोर म्यू, ऑप्टिकली डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट, उस मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों अलग होते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जिसकी मास डेंसिटी, दैट्स द डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, ये हमेशा ज्यादा ही होगी, नहीं। इट्स कुछ केसेस पॉसिबल हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। इट इज पॉसिबल दैट कि जो हमारी मास डेंसिटी जो होती है वो ऑप्टिकली डेंसिटी से, जैसे किसी पर्टिकुलर मीडियम की मास डेंसिटी ज्यादा है, वो उसकी रो ज्यादा है, जरूरी नहीं है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा ही होगी, अगर हम दो मीडियम के कंपैरिजन में कर ले। अगर किसी की मास डेंसिटी ज्यादा है, जरूरी नहीं है वो ऑप्टिकली भी उतना डेंसर होगा। लेट्स जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हम अगर देखेंगे जो मास डेंसिटी है, जो हमारे पास टर्पेंटॉयल ऑयल होता है, टर्पेंटिन ऑयल, उसकी क्या होती है, मास डेंसिटी लेस होती है देन रो ऑफ वाटर। बट जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको मैं अगर रो ओ से डिनोट करूं, ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है अगर लाइट इसमें चली गई इस टर्पेंटाइन ऑयल में, तो इसकी स्पीड वाटर के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड इसमें कम होगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, यहां से हमें क्या पता लगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो अब हमें क्या समझना है इसके बाद कि जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, जैसे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो हमें ऑलरेडी समझा है। जब भी मीडियम में चेंज होगा, whenever there will be change in the medium, the change in the medium will lead to the change in the velocity, क्योंकि डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अगर मीडियम सेम ही रखेंगे तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जब हमारा मीडियम चेंज होता है तो हमारा रिफ्रैक्शन हो जाता है। दैट इज द सिंपल कॉज। जब मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो सो आई कैन से चेंज इन मीडियम। और जब चेंज इन मीडियम है, विल कॉज विल कॉज चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब अगर हमारे पास दो मीडियम है, एक की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, दूसरी की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो उसमें क्या है कि लाइट जो है ना, दैट विल ट्रेवल फास्टर। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, लाइट विल ट्रेवल स्लोअर इन इट। अच्छा, ये हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। ये जो है ना सरफेस, लेट्स से दिस इज एयर, दिस इज ग्लास। हम हमेशा सरफेस के ना एक पैरेलल डाल देते हैं, दैट्स परपेंडिकुलर ना, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। यहां से जो इंसिडेंट रे आई, यही जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, इट विल गेट बेंडेड। तो ये हमें ये समझना। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब लाइट ऑप्टिकली लेसर डेंसर से, जिसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं, ऑप्टिकली रेयरर, जब रेयरर मीडियम से डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, जो एंगल आई होगा वो क्या होगा हमारा, एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर। बट, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस केस में जो V1 है दैट विल बी ग्रेटर देन V2, क्योंकि आप देख लीजिए ना, इट इज ऑप्टिकली लेसर डेंसर। तो अगर इसमें मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो आई कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 म्यू 2, 1 में आई, 1 में से आई, 2 में गई। So I know, we know that will be equal to V1 over V2. So for obvious, V1 is greater than V2. तो sin I1 will be greater than sin R, या R हमेशा इसमें लेस होगा, है ना। तो इसका मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अदर केस में क्या हो जाएगा, अगर आप डेंसर से ले जाओगे रेयरर में, है ना, ऑप्टिकली रेयरर में, उस केस में क्या हो जाएगा, I विल बी लेसर देन R। उस केस में क्या होगा, V1 विल बी लेसर देन V2। मतलब क्या है, सपोज ये गिलास है, अब दोबारा एयर है, ये जो ये लाइट आई, तो अब हम पैरेलल जो है ना यहाँ पे डालेंगे, आप, हम जानते हैं इसको। तो अगर मैं इस पैरेलल को एक्सटेंड कर लूँ, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस विल एक्ट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, और दिस विल एक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर। तो एंगल आई ज्यादा होगा, सॉरी एंगल आर ज्यादा होगा एंगल आई से। तो यहाँ पे हम इसको अब V1 इसको मानेंगे, इस केस में इसको V2 मानेंगे। तो दैट वी नो V1 विल बी ग्रेटर देन, सॉरी V1 विल बी लेसर देन V2। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट समझ लिए कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी व्हाट विल हैपन, एंड डेंसर से रेयरर में जाएगी व्हाट विल हैपन। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, या जो वेवलेंथ है लाइट की, और वेवलेंथ का इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप और रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेव लेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा। लेट्स से ये हमारे पास एयर है,
ये हमारे पास कोई दूसरा मीडियम गिलास है, ठीक है, ये एयर है, ये गिलास है। अब हमें पता है जब रिफ्रैक्शन होता है तो वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ विल चेंज, इवन दो तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज होगी। ये हमने पहला ही लॉ रिफ्रैक्शन का पढ़ा था। लेट अस से इस एयर में वेवलेंथ इस लाइट की लैम्डा नॉट थी, ठीक। जब इस गिलास में चलेगी, लेट से कोई भी मीडियम ले लेंगे, उसको हम लैम्डा एम से डिनोट कर, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होनी है, क्योंकि जब मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होना ही है। बट जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए, वी नो न्यू इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ऑलरेडी पता है, और ये हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में भी पढ़ेंगे। तो कैन आई राइट, अगर मैं इधर ये वाली रिलेशन लगा लूं, कैन आई राइट सी विल बी इक्वल टू न्यू लैम्डा नॉट इन द मीडियम वन, क्योंकि इधर वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। अच्छा, जब मैं इधर की बात करूंगा, then the velocity of light will not be c, it will be become some other value, let us say v. So v will be equal to nu, is going to remain the same over lambda m। refractive index की फॉर्मूला क्या होती है, c over v। I will put nu equals to c की वैल्यू nu lambda नॉट over nu lambda m। lambda से nu से nu cancel out, so we will get nu refractive index is equal to lambda नॉट over lambda m। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या समझाता है, this relation makes us understand that lambda m equals to lambda naught over nu। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसमें लाइट की वेवलेंथ है ना, वो कम हो जाएगी, ये ध्यान में रख, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट decreases as it goes from, as it goes from air to any other medium। क्यों, रीजन इसका सिंपल ये है कि जो म्यू होता है ना, म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। वो कब होगा, म्यू कब ग्रेटर देन वन होगा, इस केस में म्यू कब ग्रेटर देन वन होगा, जब हमारा लेमडा एम लेस देन होगा लेमडा नॉट से। तो इसका मतलब ये है कि सपोज मैं अगर बात करूं, मैं कोई वेव बना लेता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं कहता हूँ 2.42 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, 1.5 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, तो कौन सी चीज, कैन दिस बी पॉसिबल इन इन दो केसेस में, किस में लग रहा है ये पॉसिबल होगा। तो जब वेव, इसकी वेवलेंथ से ये तो ज्यादा वेवलेंथ है इन कंपैरिजन टू दिस, दैट मीन्स मोर द वेवलेंथ, इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम होगा। तो ये पॉसिबल है वाटर में, तो ये पॉसिबल है डायमंड में। तो ये हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आया यहाँ पे कि हाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन, और इस रिफ्रैक्शन का रिलेशन क्या है वेवलेंथ के साथ। तो देन वी आर सपोज टू डू सम क्वेश्चंस, तो वी विल बी डूइंग दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन।